नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के नए वीडियो में। ये हीरो की प्लेजर स्कूटी आई हुई है हमारे पास। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सेल्फ नहीं ले रही है। कभी कभी सेल्फ ले रही है, कभी कभी सेल्फ नहीं ले रही है। तो अभी इसने ले लिया, लेकिन ये जब हमारे पास आया था उस टाइम सेल्फ नहीं ले रही थी, सिर्फ सेल्फ घूम रही थी, इंजन घूम नहीं रहा था। तो क्या हो रहा था कि इसमें यहाँ पे एक बैंडिक्स लगा हुआ रहता है इस जगह पे। इसका क्लच हमें खोलना पड़ेगा। तो इस जगह पे बैंडिक्स लगा हुआ रहता है, वो स्लिप कर रहा है, वो इंजन को घुमा नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्लच कवर खोलना पड़ेगा। चलिए हम इसका क्लच कवर खोल लेते हैं, सारे स्क्रू को खोलकर। उसके बाद मैं बैंडिक्स को निकालता हूँ और बैंडिक्स को देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है उसमें। बैंडिक्स में प्रॉब्लम है, बैंडिक्स इंजन को नहीं घुमा पा रही है। तो चलिए इसे फटाफट से हम खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका बैंडिक्स है, ये पूरी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, बीच बीच में ये फंस जा रहा है। देख रहे हैं, ये कभी कभी ऊपर जा रहा है और कभी कभी फंस जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो सेल्फ काम कर रहा है, उसके बाद बीच में फंस जा रहा है तो अटक जा रहा है और इंजन नहीं घूम पा रही है, सेल्फ घूम पा रही है। ये सेल्फ के चक्कर में इन्होंने बैटरी चेंज करा दिया, जबकि गाड़ी न्यू है। गाड़ी मात्र 8000 किलोमीटर चली हुई है और इसका बैटरी भी ख़राब नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने बैटरी चेंज करा दिया और ऐसा प्रॉब्लम रह ही गया गाड़ी में। तो हमें ये बैंडिक्स जो है, ये बैंडिक्स बीच बीच में रुक जा रहा है, ये ऊपर पूरा नहीं आ पा रहा है, बीच बीच में रुक जा रहा है। तो हमें ये बैंडिक्स चेंज करना पड़ेगा। ये बैंडिक्स देख रहे हैं, ये बैंडिक्स प्ले भी है और ये ऊपर नहीं जा पा रहा। मतलब कि जब ऊपर आता है ना, तब इंजन को रन करा देता है, इंजन घूम जाता है। लेकिन जब ऊपर आता ही नहीं है तो ये इंजन को घुमा ही नहीं पाता, तो ये उसी जगह पे घूमने लगता है, जिस कारण सेल्फ तो रन कर रहा है लेकिन इंजन नहीं रन कर पा रहा। तो ये बैंडिक्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। ये बैंडिक्स को चेंज करूँगा तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बेकार में इन्होंने बैटरी भी चेंज करवा लिया, खैर कोई बात नहीं। अब ये बैंडिक्स को हम चेंज करेंगे। ये इस जगह पे लगा हुआ रहता है, देख रहे हैं। पूरा क्लच कवर को हमने बाहर नहीं निकाला, क्योंकि वहाँ पर हॉर्स रबर लगा हुआ रहता है, उसे हमें निकालना होगा। तो उसे कोई आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ बैंडिक्स चेंज करना है। तो चलिए हम दूसरा बैंडिक्स चेंज करते हैं, इसे हटाते हैं। ये दूसरा बैंडिक्स है, न्यू बैंडिक्स है, इसे हम लगाएंगे और ये स्लिप नहीं कर रहा, देख रहे हैं, ये अटक नहीं रहा, ये फ्री जा रहा है। चूँकि नया है तो फ्री जाएगा ही, ये फ्री जा रहा है और फ्री जाने के कारण ये सेल्फ अटकेगा नहीं, इंजन को घुमाएगा। तो चलिए हम इसे फिटिंग कर लेते हैं। देख रहे कितना आराम से ये ऊपर नीचे हो रहा है, बड़ा आराम से। तो चलिए हम इसे फिटिंग कर लेते हैं। बस इसे डाल देना है और इसको ऊपर का कटोरा को लगा देना है। ये देख रहे हैं, इस जगह पे हमने इसे डाल दिया। सिर्फ अंदर में एक पीतल का बूस लगा हुआ रहता है और बाहर से ये कटोरी लगा हुआ रहता है, ये वाला। इसे सिर्फ फंसा देना है और कुछ भी नहीं करना है, बाकी कवर को लगा देना है। बड़ा इजी है इसे चेंज करना, कुछ खोलना भी नहीं पड़ता, सिर्फ क्लच कवर खोलने के बाद ऐसा होता है। और सिर्फ क्लच कवर खोलने के बाद आप लगा सकते हैं, ज़्यादा खोलने का झमेला नहीं है। चलिए हम इसे फिटिंग कर लेते हैं। ये फिटिंग हो गया। अब सिर्फ हम इस कवर को लगा देंगे। नीचे ये ब्रेक केबल वाला पत्ती को हटा देते हैं और इसे हम क्लच कवर को फिटिंग कर लेते हैं। सारे इसका टी बोल्ट को लगा लेंगे। चलिए इसका सारे बोल्ट वगैरह को लगा लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। इसका जो प्रॉब्लम था उसे हमने लगा दिया। ये सारे बोल्ट को हमने लगा दिया, टी बोल्ट को, क्लच कवर का सारे बोल्ट को लगा दिया हमने और ये कंप्लीट हो गए। सिर्फ बैंडिक्स के कारण ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये सही काम कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा। पहले घन घन आवाज़ स्लिप कर रहा था, वो घूम नहीं रहा था। लेकिन घन घन आवाज़ करा मतलब सेल्फ काम कर रहा है, इंजन नहीं घूम पा रहा, बैंडिक्स नहीं घूम पा रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा था। तो अगर आपकी भी स्कूटी में ऐसा समस्या हो, देख रहे बहुत कम चला हुआ गाड़ी, 8283 किलोमीटर चला हुआ। अगर आपकी भी स्कूटी में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बैंडिक्स को चेंज करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बड़ा आसान है इसे लगाना।